आइए दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के दफ्तर से माननीय आकाश शर्मा जी जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और दूसरे व्यक्ति हैं हमारे पीयूष अग्रवाल जी, ये किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। ये आम जनता की बात करेंगे और शर्मा जी बात करेंगे बीजेपी की तरफ से, और हम भी आम जनता की तरफ से बात करेंगे क्योंकि हम राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के संस्थापक हैं। अभी हमारी पार्टी कहीं जीती नहीं है, इसलिए हम जनता के तरफ से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं शर्मा जी से। शर्मा जी, ये बताइए, बंगाल में जो चुनाव बीजेपी जीती है उसको ममता जी कहती है बीजेपी वालों ने 100 सीट हमारा चुरा ली है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? ममता जी कहती हैं कि बीजेपी वालों ने 100 सीटें उनकी चुरा ली हैं। जी। क्या पिछले 15 साल से ममता जी बीजेपी की सारी सीटें चुरा रही थी? नहीं, पिछले सालों से तो पिछले सीटें पिछले 15 बीजेपी की सालों सीटें से आ ही नहीं रही थी। पिछले 15 सालों से क्या ममता जी मतलब आपका कहने का जो मतलब है पश्चिम ममता जी बंगाल 15 में साल काम नहीं की, इसलिए उनके नहीं, साथ में विरोध। पिछले 15 साल से बीजेपी तो वहां पर थी, सक्रिय थी। तो ममता जी की सरकार बन रही थी। क्या इसका मतलब पिछले 15 साल से ममता जी सभी पार्टियों की वहाँ वोट चोरी करती थी जो वो नहीं, उनकी सरकार बन रही थी? मेरा मानना है आपका कहने का आज मतलब बीजेपी की सरकार बनी है तो सभी पार्टियों का सभी का मुद्दा है कि भाई इन्होंने वोट चोरी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या इससे पहले जो सरकार थी वो कैसे सरकार बन रही थी? क्या वो लोग भी वोट चोरी कर रहे थे? नहीं, आपकी बात सही है। ये बताइए, पूरे देश में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 3 लाख लगभग सीआरपीएफ लगती है, और केवल बंगाल में एक छोटा या बड़ा स्टेट में राज्य स्टेट में अगर चुनाव होता है विधानसभा का तो 2.5 लाख सीआरपीएफ लग जाती है। ये कारण क्या है? तो इससे आम जनता को भी ये लगता है कुछ मामला गड़बड़ है। तो इस पे क्या कहेंगे? आप बंगाल में कितनी बार गए? बंगाल में 2-3 बार गया हूँ। गए हैं? आप वहाँ जाइए, धरातल पर कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, तब आपको इसका अनुमान लगेगा कि वहाँ पे 2.5 लाख जवानों की तैनाती क्यों की गई। आप कभी बंगाल, मुझे नहीं लगता आप गए हैं। अगर आप बंगाल गए होते तो आप इस बात को कहते ही नहीं कि 2.5 लाख जवानों की तैनाती चुनाव के दौरान क्यों की गई। शर्मा जी, ये आप गलत कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी का एक मेंबर बंगाल में खड़ा था, लेकिन किसी कारणवश उसका इलेक्शन में फॉर्म कैंसिल हो गया। तो मैं बंगाल वैसे कई बार जा चुका हूँ, लेकिन जो आप कहना चाहते हैं उसको मैं नहीं मानूंगा। अब आइए अग्रवाल जी देखिए, से। मेरी राय तो ये है, मुझे ये लगता है कि ये सारा परिणाम जनता ने दिया है। जनता त्रस्त थी तो जनता ने बदलाव की कोशिश की, लेकिन मैं बंगाल का रहने वाला नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो बदलाव जनता ने वहां दिया वो बदलाव जनता को यहाँ भी देना चाहिए। यहाँ भी देना, हर राज्य जब में देना चाहिए। जब उसे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, जिस नेता को उसने चुन के भेजा और उस नेता से उसे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो उसे परिणाम के लिए अपने अपने आप को बदलना चाहिए। अच्छा अग्रवाल जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में कैसा काम चल रहा है? 8-9 साल हो गया बाबा जी को। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, सीधी सी बात ये है। इसका मतलब 10 साल होगा तो इसको भी बदल देना चाहिए। बिल्कुल बदल देना बदल चाहिए, देना चाहिए। बिल्कुल। अब शर्मा जी, इस पे आप क्या कहेंगे? ये भी तो बाबा जी का हो जाएगा 10 साल। आपका कहने का मतलब था 15 वो क्या बोलते हैं, पब्लिक नाराज थी ममता जी से, इसलिए 15 साल हो गया था, बदल गई सरकार। तो उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए? पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इस प्रदेश में जी। एक शुद्ध वातावरण को जो बनाया है, नहीं, वातावरण वो इससे पहले सरकार ना कभी बना पाई, ना कोई सरकार बना पाई। से व्यवसाय तो नहीं चलेगा पंडित जी। माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में जो ये सरकार चल रही है, जिसमें जो है गुंडागर्दी जो है बिल्कुल धरातल पे ला दी गई है, बिल्कुल ये निस्तनाबूद कर दी गई है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और रोजगार की कोई कमी नहीं, युवाओं को, पढ़े लिखे जो युवा हैं उनके लिए रोजगार की कोई कमी नहीं। जो ना करने वाले लोग हैं उनके लिए हर जगह कमी है। चाहे आप रोजगार पे आ जाए, चाहे आप बिजनेस पे आ जाए, जो करने वाले व्यक्ति हैं वो बिजनेस भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। रोजगार की कहीं कोई कमी तो वैसे ही लोग ठप हो रहे हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ। मैं वैसे गोरखपुर का हूँ। योगी जी को लोग कहते हैं गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं। गोरखपुर में घर घर लोगों को सरकारी नौकरी हमें लगता है मिल चुका है।
और गोरखपुर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्लास स्कूल कॉलेजों में बच्चे पढ़ रहे हैं। गोरखपुर की बात करें, क्योंकि मैं गोरखपुर का हूं। पंडित जी के हिसाब से, ये जो शर्मा जी बता रहे हैं, इनके हिसाब से बिल्कुल एकदम चंगा है। तो मैं गोरखपुर का हूँ, गोरखपुर के बारे में भी थोड़ा बता रहा हूँ आपको। गोरखपुर में तो ऐसा हाल है कि पूछिए मत। हर आदमी को रोजगार मिला पड़ा है, हर आदमी को सरकारी नौकरी मिली पड़ी है, लोग एकदम मस्त है अपने काम में। लेकिन जमीनी स्तर का हालात मालूम है आपको? गोरखपुर में गांव में जाके आप पता करिए, क्या सरकारी नौकरी जिनके मिलना ही रोजगार है? बेटी या बेटा प्राइवेट क्या हो या सरकारी नौकरी मिलना ही रोजगार अच्छा, है? चलिए आपका प्राइवेट पे आ जाता हूँ। अभी गुजरात से या दिल्ली से, गाजियाबाद, नोएडा से गैस सिलेंडर जो महंगा हुआ है, इतने आदमी इस एरिया से अपने अपने घर चले गए। इस पे क्या कहेंगे? अगर इतना ही सरकार रोजगार चला रही है, जो कमर्शियल सिलेंडर 993 993 रुपए जो बढ़ा है, तो ये बताइए लोगों को सिलेंडर भी नहीं मिल रहा। मैं ये सब वीडियो देखा हूँ सोशल मीडिया, आप भी देखे होंगे कि लोगों को गैस नहीं मिल रहा। ये परेशानी, आप कह रहे हैं रोजगार बढ़ रहा है और लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं उधर। कोई पलायन नहीं कर रहा। ये आपदाएं हैं। आपदाएं चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार में आ सकती है। जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये आपदा आई थी। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय पे भी आपदा आई थी और उस समय पे भी महंगाई बढ़ी थी। ऐसा नहीं है, आप अक्सर पिछला पहला रिकॉर्ड उठा के देखें, सर महंगाई हमेशा बढ़ती आई है। और जैसे जैसे देश को जरूरत है, अगर हमारे देश पे आपदा है तो उसके हिसाब से महंगाई बढ़ाई जाती है। अग्रवाल जी, इस पे कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल कहूंगा मैं। महंगाई बढ़ाने का, अगर महंगाई बढ़ानी है तो फिर सरकार क्या कर रही है उसमें? महंगाई अगर महंगाई बढ़ रही है तो आमदनी भी तो बढ़नी चाहिए ना। आमदनी भी नहीं बढ़ रही, आमदनी बढ़ने के बजाय और कम हो रही है। कम हो रही है और मैं इस बात में मैं शर्मा जी से सहमत हूँ कि जब से यूपी की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तब से गुंडागर्दी या खत्म हुई है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी एक ऐसे वर्ग से आता हूँ कि जो मुझे पता है कि गुंडागर्दी खत्म हुई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यापार तो खत्म हो गए ना लोगों के। जब व्यापार, आप महंगाई की बात कर रहे हो, महंगाई बढ़ रही है, अच्छी बात है, मेरी आमदनी बढ़ेगी, कितनी भी महंगाई हो जाए, मुझे कोई चीज खरीदने में समस्या नहीं आएगी। बच्चों को शिक्षा इतनी महंगी है, हाँ, फीस नहीं दे पा रहे, फीस नहीं दे पा रहे लोग, ये हालात है। पेपर अभी जब शुरू होगा तो किसी भी स्कूल के सामने आप खड़े हो जाइए, आप 50 आदमी खड़े मिलेंगे। आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप किसी भी उसमें उठा के ये कह सकते हैं कि जो भी सरकारी स्कूल है या जो भी प्राइवेट स्कूल है, उनकी एक फीस निर्धारित करिए कि इससे ज्यादा फीस